जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन लाइव अलर्ट में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कल यानी कि मंगलवार को मचे घमासान के बाद आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पक्ष और विपक्ष में अदानी और इसी के साथ ही जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आज भी हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। एक बार फिर जहां विपक्ष अदानी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सत्ता में बैठे नेता सोरोस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहीं राज्यसभा में उपसभापति के विरोध में भी विपक्ष के लोग नारेबाजी और हंगामा कर सकते हैं। दरअसल 10 दिसंबर को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के विरोध में महाभियोग लाने के लिए नोटिस दिया है। बीते मंगलवार को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। नारेबाजी और इसी के साथ ही शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और आज भी ये कहा जा रहा है कि आज भी जब सदन में तमाम पक्ष और सत्ता पक्ष के लोग पहुंचेंगे तो तब भी हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष जो कि जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं इसी को लेकर हंगामा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और वो ये कह रहा है कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो अदानी के मुद्दे पर जवाब दे। अब उसी को लेकर कुछ जानकारी और आपको पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो विपक्ष के क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठा रहा है और जिनको लेकर वो जवाब चाह रहा है। तो देखिए, अदानी के मुद्दे पर हंगामे के आसार बने हुए हैं, क्योंकि लगभग 11 दिन बीत चुके हैं और एक दिन भी ठीक तरह से बातचीत नहीं हो पाई है सदन के अंदर, ना ही लोकसभा और ना ही राज्यसभा में। अदानी के मुद्दे पर लगातार जवाब मांगता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। उसके अलावा पीएम पर अदानी की मदद करने का आरोप है, क्योंकि सत्ता जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि 23,000 करोड़ रुपए जो है अदानी की तरफ से वो घूस के तौर पर, रिश्वत के तौर पर सरकार और उनके अधिकारियों को दिए गए हैं। इसका जवाब दे सरकार, ये कहा गया है विपक्ष की तरफ से। तो देखिए, इसके अलावा अदानी को बचा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से। यही वजह है कि 11वें दिन तक लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला, ना सिर्फ सदन के अंदर लेकिन बाहर भी। इसके अलावा देखिए, सत्ता पक्ष के क्या कुछ मुद्दे हैं। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस पर लगातार हंगामा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी से व्यापारिक संबंध होने के आरोप लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और जवाब मांगा जा रहा है कि क्या कुछ संबंध है सोनिया गांधी और इसी के साथ ही जॉर्ज सोरोस के बीच। इन तमाम चीजों को लेकर जवाब चाह रही है सत्ता पक्ष। वित्तीय सहायता देने वाले सोरोस से क्या संबंध है, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। यही वजह है विपक्ष कह रहा है पहले अदानी के मुद्दे पर बातचीत करिए, पहले बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत करिए और तभी इन तमाम सवालों का जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर लगातार सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था को गिराने की कोशिश का आरोप लगातार उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, ये तमाम वो मामले हैं। किसान जिस तरह से लगातार बॉर्डर के जरिए दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, यह भी एक अहम मुद्दा है जो विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से ला दिया गया है। विपक्ष राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, क्योंकि आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से पक्षपात का, कि जब अदानी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब मांगा जाता है तब तो सभापति की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता, उनको रोका नहीं जाता, लेकिन जब हमारी तरफ से मुद्दे उठाए जाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है, हमें बैठने के लिए कहा जाता है और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। ये लगातार विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। धनखड़ के राज्यसभा का संचालन ना करने की मांग कर सकता है विपक्ष। आज इसको लेकर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, जगदीप धनखड़ पर सदन में भेदभाव करने का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। कल भी इसको लेकर काफी बहस हुई और क्योंकि उससे एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव की बात विपक्ष की तरफ से कर दी गई थी और समर्थन भी उन्हें इंडी गठबंधन की तरफ से मिला, तमाम सांसदों की तरफ से हस्ताक्षर भी उसको लेकर किए गए और आज इसको लेकर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आज सदन में देखने को मिल सकती है। यही वजह है हम लगातार कह रहे हैं कि आज भी जब कार्रवाई एक बार फिर से दोनों सदनों की शुरू होगी 11 बजे, तो हंगामा हो सकता है। तो देखिए क्या कुछ मुद्दे रहे विपक्ष के और पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनके क्या कुछ मुद्दे रहे, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, अदानी के मुद्दे पर हंगामे के आसार बने हुए हैं।
विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। अदानी का मुद्दा है, उस पर जवाब विपक्ष मांगता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा मणिपुर, इससे पहले भी कई सत्रों के दौरान हमने देखा कि मणिपुर का मुद्दा उठाया गया। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनसे जवाब मांगा गया विपक्ष की तरफ से, और अभी तक भी मणिपुर को लेकर कोई स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। खुशबू ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर जुट चुकी है लाइव, सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इतना समय बीत चुका है, लगभग 11 दिन हो चुके हैं, लगातार हम सदन के अंदर हंगामा देख रहे हैं। आज भी ये कहा जा रहा है जब सदन में तमाम सांसद पहुंचेंगे तो हंगामे के साथ ही आज की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, आज सबसे पहले तो जो विपक्ष है, विपक्ष पहले जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी सीपीपी ऑफिस में यानी सोनिया गांधी के ऑफिस में आज पार्लियामेंट में ही पहले मीटिंग करेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो अडानी का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, उसको लेके आए दिन जो हंगामे हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अडानी का मुद्दा उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है। अब ऐसे में जो क्लैश हो रहा है, तो कांग्रेस पहले एक बार फिर से आज सीपीपी ऑफिस में मीटिंग करेगी। मीटिंग करके ये डिसाइड किया जाएगा कि 10:15 पे मीटिंग है, उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि लगातार पिछले कई दिनों से जो संसद के अंदर, संसद के बाहर जो है कांग्रेस अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है अडानी मुद्दे को उठाने के लिए, पार्लियामेंट में चर्चा के लिए। कभी मास्क लगा के जो वीडियो वायरल हुआ, कभी अलग तरीके की जैकेट पहन के, कभी बैग पे अडानी मोदी का वो प्रिंट करा के, इस तरीके से लगातार रोज रोज जो है अलग अलग तरीके से, यूनिक तरीके से प्रोटेस्ट करिए। आज एक बार फिर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जाए, अडानी का मुद्दा किस तरीके से उठाया जाए। उसके बाद जब पहले ही एक बार पार्लियामेंट के बाहर पहले प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद फिर वही कार्यवाही जब शुरू होगी तो एक बार फिर से आसार पूरे हैं हंगामे के, क्योंकि विपक्ष कह रहा है, लगातार ये कह रहा है कि आप अडानी मुद्दे पे बात करिए, उसके बाद हम जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे बात करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि आप जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे बात करिए, क्योंकि देश विरोधी ये जो जॉर्ज सोरोस है वो देश विरोधी है, कश्मीर को का समर्थक, कश्मीर को अलग देश बनाने का समर्थक है। तो ऐसे में इसके साथ ही दूसरी चीज़ एक है, अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आई है जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ विपक्ष पूरी एकजुट होकर और लेके आई है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ऐसे में हालांकि अविश्वास प्रस्ताव में इससे इतना कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि उसके लिए कम से कम 14 दिन का समय चाहिए होता है। राज्यसभा में उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद जो नोटिस पीरियड होता है 14 दिन का होता है। ऐसे में अब जो सदन है, जो सत्र है 20 तारीख को खत्म हो रहा है, तो वो टाइम तो है नहीं विपक्ष के पास। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो जो जगदीप धनखड़ हैं, उनके पक्षपात पूर्वक जो उनके रवैये हैं उससे परेशान है, उससे परेशान होके और हार मान के, और बहुत ही कष्ट हो रहा है विपक्ष को इस तरीके का। जो कल जयराम रमेश ने जो पोस्ट किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि जनरल सेक्रेटरी को दे दिया गया है जो नोटिस है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर से किसान का मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि किसान भी लगातार बने हुए हैं, बॉर्डर एरिया पर बने हुए हैं और बार बार दिल्ली कूच करने का, चाहे वो ग्रेटर नोएडा के किसान हो, पंजाब के किसान हो, जो किसानों की मांग है उसको लेकर भी लगभग काफी टाइम से प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों का मुद्दा उठाया जाएगा, मणिपुर, संभल, तमाम मुद्दे हैं जिसपे आए दिन पूरे इस शीतकालीन सत्र के दौरान जो बिल्कुल ही खुशबू, हमने कल प्रियंका गांधी को भी सुना था, उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, मुद्दों को उठा रहे हैं सदन के बाहर भी, लेकिन वो जो समय है 10:30 से 11 बजे तक का होता है जब हम सदन के बाहर प्रदर्शन करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन जब हाउस ओपन होता है तब हम अंदर चले जाते हैं, यानी कि हम लोग तो बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमेशा हंगामा कर दिया जाता है जब हमारी तरफ से मुद्दे उठाए जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जब रोजाना इस तरह का हंगामा देखा जाएगा तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बातचीत कब होगी, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी चीजों पर अड़े रहेंगे?
जी बिल्कुल, सवाल यही है क्योंकि विपक्ष का आरोप ये है कि सत्ता पक्ष जो है वो हमारी बातें नहीं सुन रहा, हमारी मांग नहीं सुन रहा, हम जिस चीज पे चर्चा की बात कर रहे हैं तो हंगामा हो जाता है। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष जो है वो शांतिपूर्वक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा जो सदन है एक दिन भी ढंग से नहीं चल पा रहा है विपक्ष की वजह से। मतलब ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो चले ही जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है कि आप इस पे चर्चा करिए, इन जो तमाम विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उन पे चर्चा करिए। वहीं सत्ता पक्ष का भी अपनी जिद पे है। अडानी मुद्दे पे लगातार विपक्ष जो है वो ध्यान खींच रहा है। हालांकि अडानी मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस ही उठा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस के अंदर है उसने वो इतनी रुचि नहीं दिखा रहा है। वहीं टीएमसी की बात की जाए वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार जो अडानी मुद्दा है उसको लेके लगातार बना हुआ है, लगातार उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। और वहीं तमाम तरीके के मुद्दे हैं। आज एक बार फिर से जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं वो उन्होंने स्थगन का प्रस्ताव दिया है, जो है नोटिस दिया हुआ है कि मुस्लिमों जो देश में अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, जो जिस तरीके की आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं उनको लेके भी उन्होंने भी उस पर चर्चा की मांग की है। तो आए दिन ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन चर्चा जो जब हाउस शुरू होता है, हाउस शुरू होने के बाद विपक्ष भी अड़ जाता है और सत्ता पक्ष नोकझोंक हो रही है। और रोज रोज का ऐसे में जो सत्र का एक भी दिन हाउस जो इस पूरे सत्र में ढंग से संचालित नहीं हो पाया है। ऐसे में बात भी की गई, मध्यस्थता भी की गई, बातचीत की गई नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। बोला गया कि बीच का रास्ता निकाल के उस पे सदन किस तरीके से चले, क्योंकि सदन नहीं चलेगा तो देश के मुद्दों पे बात कैसे होगी। ऐसे में और बड़ी बात है खुशबू, ये वही सांसद हैं जिनको लोगों ने चुना है और वो वहां तक पहुंचे हैं। और जनता की आवाज को जब ठीक तरह से नहीं उठा पाएंगे, उन पर बातचीत नहीं करेंगे तो किस तरह से सदन आगे बढ़ेगा और कब लोगों की जो आम लोगों के मुद्दे उन पर बातचीत होगी। ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें।